रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर कियारा बिना कुछ बोले हॉस्पिटल के बाहर आ गई। वेद ने उसके पीछे भागकर चिल्लाकर कहा, कियारा सुनो, रुको तो। वेद ने कियारा का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अरे मान लिया कि सोनिया प्रेग्नेंट है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि मेरा बच्चा हो। कियारा ने रुकते हुए कहा, कोई माँ अपने बच्चे को किसी और का क्यों बताएगी वेद? अगर तुम सही हो तो फिर साबित करो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। यह कहकर कियारा तेजी से गाड़ी में बैठ गई और वेद भी अंदर बैठ गया, लेकिन दोनों के बीच एक खामोशी छाई रही। कभी कभी लगता है वेद सच्चा है, लेकिन फिर लगता है कि सब दिखावा है। वहीं वेद का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो यही सोच रहा था कि बच्चा उसका नहीं है तो किसका है, और सोनिया उस पर इल्जाम क्यों लगा रही है, और सबसे बड़ी बात, सोनिया को कैसे पता चला कि कियारा और वो शादी कर चुके हैं। रायजादा मेंशन पहुंचकर दोनों एक दूसरे से बात किए बिना अपने अपने कमरे में चले गए। वेद अपने बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा, ये जिंदगी की शतरंज खत्म ही नहीं हो रही। अपने माँ पापा के पूरे सच का पता लगाना है, उन्हें ढूंढना है जिन्होंने पापा पर गलत इल्जाम लगाया, दुश्मनों से बचना है जो मेरे पीछे हैं, और सबसे पहले सोनिया का सच। पहले मुझे सोनिया का सच कियारा के सामने लाना है। लेकिन सोनिया के पीछे है कौन जिन्हें मेरे और कियारा की शादी का सच पता है? आखिर कौन हो सकता है? अगली सुबह वेद फिर से हॉस्पिटल पहुंचा। इस बार वह सोचकर आया था कि वह सोनिया के बच्चे के असली बाप का नाम जानकर रहेगा। उसने रिसेप्शनिस्ट के सामने पूरा इमोशनल ड्रामा करने का प्लान बनाया था। वो मन ही मन बोला, लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं, आज मुझे इसी बात का फायदा उठाना है और सच जानना है। वेद ने आंखों में आंसू लाते हुए रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैडम प्लीज मेरी हेल्प करिए। रिसेप्शनिस्ट ने कंसर्न से पूछा, सर आप तो कल ही आए थे ना, क्या हुआ, आप ठीक तो? वेद ने बनावटी दर्द भरी आवाज में कहा, मेरी गर्लफ्रेंड सोनिया ने मुझसे कहा था कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है, लेकिन कल मैंने उसे किसी और लड़के के साथ देखा। उसने मुझे धोखा दिया। मैडम, क्या सारी लड़कियां ऐसी होती हैं? आप तो अच्छी लगती हैं, आप शायद मेरा दुख समझे। वेद ने अपना फेस अपने हाथ में छुपाते हुए कहा, मैडम मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अगर बच्चा मेरा है तो मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूंगा नहीं, लेकिन अगर किसी और का है तो मैं एक मासूम बच्चे को लावारिस नहीं छोड़ सकता। उसने रोते हुए आगे कहा, प्लीज मैडम, मैं सिर्फ एक बाप का नाम जानना चाहता हूँ, बस मुझे सच जानना है ताकि मैं सही डिसीजन ले सकूं। वेद की इमोशनल हालत देखकर रिसेप्शनिस्ट का दिल पिघल गया। उसने इधर उधर देखकर धीमी आवाज में कहा, सर नॉर्मली हम ये डिटेल्स नहीं दे सकते, लेकिन आपकी सिचुएशन देखकर मैं बता देती हूँ, लेकिन आप किसी को बताना मत। वेद मन ही मन बोला, क्या ड्रामा करता हूँ मैं। रिसेप्शनिस्ट भी पिघल गई। आई थिंक मुझे फिल्मों में थोड़ा ट्राई करना चाहिए। तब रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक किया और फिर धीरे से बोली, फॉर्म में फादर के नाम पर रोहन मेहता का नाम लिखा है। वेद ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, थैंक यू सो मच मैडम, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। ये कहकर वो हॉस्पिटल के बाहर आ गया और उसके चेहरे पर विक्टोरियस स्माइल आ गई। रोहन मेहता, ठीक है, चाकू ही चाकू को काटेगा। वेद तुरंत वहां से निकलकर रोहन को ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी तरफ विश्वनाथ के दबाव और पार्टी में हुई हार के बाद धनंजय का पारा चढ़ा हुआ था। उसने सोनिया को कॉल किया, सोनिया अब और डीले मत करो, जल्दी ये काम खत्म करो वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? कॉल डिस्कनेक्ट होते ही सोनिया ने कियारा को कॉल किया और थोड़ा धमकी भरी आवाज में बोली, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की, वेद से मिन्नतें मांगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? बदनामी। लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ गलत नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज सुनते ही कियारा समझ गई और उसने शांत लहजे में पूछा, तुम चाहती क्या हो सोनिया? सोनिया ने सख्त टोन में कहा, कियारा अगर आज तुमने वेद को डिवोर्स नहीं दिया तो मैं मीडिया में जाऊंगी और वेद की करतूत और तुम्हारी शादी की खबर फैला दूंगी, फिर देखती हूँ तुम अपनी रेपुटेशन कैसे बचाती हो। ये सुनकर कियारा के होश उड़ गए, लेकिन वेद की बात याद करते हुए कियारा ने कहा, ठीक है, आज 3 बजे ब्लू कैफे में मिलकर बात करते हैं। सोनिया का कॉल काटकर कियारा ने तुरंत वेद को कॉल किया, लेकिन वेद उस वक्त रोहन के साथ था और उसने कॉल रिसीव नहीं किया। तो कियारा ने गुस्से में वेद को मैसेज भेजा, वेद तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घंटे हैं, 3 बजे ब्लू कैफे आकर अगर तुमने साबित नहीं किया तो मैं डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवा रही हूँ, यू हैव टू साइन इट। इधर वेद ने रोहन के घर से बाहर निकलते हुए कॉन्फिडेंट टोन में बोला, मैंने अपना तीर चला दिया है, अब बस ये तीर निशाने पर लग जाए, लेकिन अभी कुछ और सवाल अधूरे हैं जिनके जवाब मुझे ढूंढने हैं। वेद ने कियारा का मैसेज पढ़ा और फिर कुछ प्लान करते हुए वहां से कमिश्नर से मिलने पुलिस स्टेशन निकला। और कमिश्नर को जैसे ही पता चला कि वेद आया है तो उन्होंने उसे तुरंत कैबिन में बुलाया। बोलो वेद। वेद ने कमिश्नर से कहा, आप बहुत बिजी इंसान है कमिश्नर, और मैं बार बार आपको परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे एक ऐसे डिटेक्टिव की जरूरत है जो भरोसेमंद हो। कमिश्नर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम मयंक के फ्रेंड वरुण को जानते हो ना? वरुण का बड़ा भाई विवेक डिटेक्टिव है,
तुम उससे बात कर सकते हो। वेद ने हाँ में सर हिलाया और फिर पूछा, वैसे एक सवाल और था, आप अवंतिका जी को कैसे जानते हैं? कमिश्नर ने जवाब में कहा, मैं पहले मिस्टर हिमांश गर्ग को जानता हूँ, वो एक बहुत ही अच्छे लीडर है। और फिर मेरी मुलाकात उनकी वाइफ अवंतिका से हुई, जो एक टीचर है। उन्होंने मुझे भी कुछ फाइटिंग स्किल्स सिखाई थी, इसलिए मैं उन्हें अपनी टीचर मानता हूँ। डोंट वरी, वो लोग बुरे नहीं हैं। यह सुनकर वेद ने हाँ में सर हिलाया और पुलिस स्टेशन के बाहर आकर उसने वरुण को कॉल किया। वरुण से कुछ जरूरी बात करने के बाद दोपहर में 3 बजे ब्लू कैफे पहुंचकर वेद ने देखा कि कियारा पहले से ही वहां बैठी थी। उसका चेहरा काफी सीरियस था। वेद को देखते ही कियारा गुस्से में बोली, सोनिया ने मुझे धमकी दी है। अगर मैंने आज तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया तो मीडिया में हमारी शादी और तुम्हारे धोखे की खबर दे देगी। कल तुम्हारी वाइन की वजह से हमारी कंपनी ऑलरेडी ट्रेंड कर रही है। ऐसे में अगर ये न्यूज बाहर आ गई तो जानते हो ना क्या हो सकता है। आरके इंडस्ट्रीज का नाम उछाला जाएगा, स्टॉक गिर जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। वेद ने उसके सामने बैठते हुए कहा, कियारा मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही हूं और सोनिया कुछ नहीं कर पाएगी। मैं सब सही कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे एक चीज देनी होगी। कियारा ने सस्पिशियस लुक देते हुए कहा, क्या चीज? वेद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो मैं तुम्हें सच साबित करने के बाद बताऊंगा। कियारा ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो मैं खुद तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तभी सोनिया कैफे में आई। उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे पता हो कि आज की जंग वो जीत जाएगी। कियारा ने नर्वस होकर कहा, सोनिया बैठो, हमें बात करनी है। सोनिया ने चेयर खींचकर बैठते हुए अपने बाल झटकाते हुए कहा, हाँ बात तो करनी है, खासकर इस झूठे इंसान से। वेद ने आराम से कॉफी का सिप लेते हुए कहा, सोनिया पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं और कियारा मैरिड? ये सवाल सुनकर सोनिया थोड़ा सा घबरा गई, फिर एटीट्यूड के साथ बोली, तुम्हें याद है बाहर में तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे बेटर लड़की मिल गई और फिर तुम कियारा के पीछे भागे थे? मैं तभी समझ गई थी। वैसे भी लड़कियों का सिक्स्थ सेंस स्ट्रांग होता है। खैर अब तुम्हें सच्चाई माननी ही होगी। मैं प्रेग्नेंट हूं और ये बेबी तुम्हारा है, तो जल्दी से कियारा को डिवोर्स दे दो और फिर हम शादी कर लेंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चे को नाजायज का नाम नहीं देना चाहती। वेद ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं कियारा को डिवोर्स नहीं दूंगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं है। जब तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता ही नहीं बना तो बच्चा क्या आसमान से आ जाएगा? इसलिए जिसने तुम्हें भेजा है उसके पास जाओ और बोलो कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया। ये सुनकर सोनिया समझ गई कि वेद ऐसे नहीं मानेगा। वो मन ही मन बोली, इसे रिच बीवी मिल गई है, ऐसे ही थोड़ी उसे छोड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं मानेगा तो मैं कियारा को मजबूर कर दूंगी। उसने जानबूझकर आवाज ऊंची करते हुए बोली, वेद पहले तुमने मुझसे प्यार का नाटक और अब जब मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं तो तुमने कियारा से शादी कर ली। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है? उसकी आवाज सुनकर कैफे के अंदर बैठे लोग उनकी तरफ देखने लगे। कुछ लोगों ने अपने फोन्स निकाले तो कियारा के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। कियारा ने समझाते हुए कहा, सोनिया हम बात करने ही आए हैं। वेद भी दांत पीसते हुए बोला, वैसे भी ये तुम साबित नहीं कर पाई हो कि बच्चा मेरा है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।